अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज बहुत दिनों के बाद आज हम हाज़िर हैं आप सभी के साथ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में हम आपको फुल डे रूटीन, मेरी हॉस्पिटल की जो रूटीन होती है वहाँ पे क्या-क्या होता है और सुबह हम कितने बजे जाते हैं, कैसे क्या होता है, आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम सुबह-सुबह उठ कर के सबसे पहले हमने नहा लिया था। उसके बाद हमने गरम-गरम चाय बनाई और चाय और टोस्ट हमने खा लिया। तो नहाया था तो हमारे बाल थे गीले, तो हमने पहले ड्रेस पहन लिया, फिर उसके बाद अपने बाल झाड़ लिए। और इग्नोर करिएगा मेरी ड्रेस को, ये आयरन नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला कि आयरन करते इसको। और यहाँ पे देखिए हमको नकाब के साथ अपने बाल सुलझाते हुए जल्दी-जल्दी, क्योंकि हमको थोड़ा लेट हो रहा था और बाल सुलझाने में तो बहुत टाइम चला जाता है। तो फटाफट से हम यहाँ पे कंघा कर रहे थे और ड्रेस पहन लिया है, ऊपर से हमने नकाब ओढ़ लिया है। अभी हम स्टोल बांध करके और फिर उसके बाद आपके साथ मिलते हैं आपको, और फिर चलते हैं अपने हॉस्पिटल। तो मेरा हॉस्पिटल मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, तो हम अपनी स्कूटी से अपने हॉस्पिटल जाते हैं। और चलिए आपके साथ शेयर करते हैं अपने हॉस्पिटल की रूटीन को, और व्लॉग इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे अपने हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुँचते के साथ ही हमारी शिफ्ट लग गई थी इमरजेंसी वार्ड में। इमरजेंसी वार्ड में 2 पेशेंट थे, 2 पेशेंट थे। ये जो आपको सामने दिख रही हैं, ये एक प्रेग्नेंट पेशेंट थी जिनको कि टीबी डायग्नोज़ हुआ था प्रेगनेंसी में। तो इनको ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इनकी फ्लक्चुएट हो रही थी ऊपर-नीचे, इनका एसपीओ बढ़ रहा था। फिर उसके बाद उनको डोज़ करने के बाद हमने यहाँ पे अपनी फ़ाइल्स वर्क कर लिया और सारा ही डोज़ हमने फ़ाइल्स पे चढ़ा दिया। और अब हमारा हो गया था ब्रेक टाइम। बीच में बहुत भूख लग गई थी क्योंकि सिर्फ हम चाय पी कर के आए थे और 2-3 टोस्ट खाया था। तो हमने यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल की कैंटीन से यहाँ से हमने ले लिया समोसा। और सच में वहाँ पे जो कैंटीन खुली है उसके समोसे बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत यम्मी होते हैं। तो समोसा हमने एंजॉय किया, समोसे के साथ चटनी भी थी, बहुत टेस्टी था। तो हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये होता है कि काम के साथ साथ भूख का तो बिल्कुल ख़्याल नहीं होता है, लेकिन जब से कैंटीन खुल गई है तो बहुत सहारा हो गया है। हम लोग कुछ ना कुछ लेकर के खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेकआउट कर रहे थे अपने पेशेंट को, जिनको कि हमने बताया क्योंकि अब इनका अल्ट्रासाउंड होना है और बच्चे की कंडीशन चेक करनी है कि उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है इस ऑक्सीजन की वजह से, जो कि उनको फ्लक्चुएट हो रही है। तो इसके बाद हमें इन पेशेंट को ट्रांसफ़र करना था अल्ट्रासाउंड रूम में। और यहाँ पे देखिए हमारे फ्रेंड ममता ने काट लिए हैं क्या बोलते हैं, खीरा बोलते हैं इसको। और वो घर से कुछ अच्छा सा मसाला उसके ऊपर छिड़क के लाई थी और बहुत टेस्टी लग रहा था, ये ज़ीरा और मिर्ची का मसाला। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वो एंजॉय किया। और सच में गर्मियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपका खीरा और ये तरबूज वगैरह, तो हम ले रहे हैं आजकल, और आप लोग भी लेते रहिएगा। डिहाइड्रेशन ना हो इसका पूरा ख़्याल रखिएगा, ग्लूकॉन डी वगैरह पीते रहिएगा। तो उसके बाद हम ज़रा आ गए थे ऊपर, नीचे का काम हमारा इमरजेंसी का हो गया था। अब हमें ऊपर के पेशेंट को देखना था कि क्या है, कुछ काम वगैरह है कि नहीं हमारे हिसाब से। तो हम यहाँ आ रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे आने के बाद ये हमारा रिसेप्शन हो गया। और ये हमारा ये प्राइवेट वार्ड्स हैं, तो ये प्राइवेट रूम था। और यहाँ पे एक पेशेंट आज ही यहाँ पे भर्ती हुई हैं जिनको कि कैथेटर डालना था। तो हमने और हमारी डॉक्टर मैम राबिया ने साथ में मिल कर के कैथेटर डाला। पहले तो राबिया मैम डालने जा रही थी, लेकिन उनसे कुछ सही पढ़ नहीं पाया। तो फिर उसके बाद हमने डाला था। अभी हम यहाँ पे एक ग्लव्स पहने हैं फ्रेंड्स, लेकिन हमने फिर 2 ग्लव्स दोनों हाथों में पहन लिए थे। तो वो शॉट हमने लिया नहीं क्योंकि वहाँ पे
उनके घर वाले भी थे, शायद उनको ये लगता कि हम उनका मतलब प्रोसीजर शूट कर रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी ना लगती, तो हमने बस यहाँ पे ऊपर ऊपर से वीडियो बना लिया था। जब काम आता नहीं है तो काम बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो काम आ जाता है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, तो बड़ा ही आसान लगता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स नर्सिंग का भी काम होता है, जब तक वो आता नहीं है, एक इंजेक्शन लगाना भी तो बहुत टफ़ लगता है कि ये इंजेक्शन कैसे लगाते हैं लोग, कैसे अंदर पिक कर देते हैं और दवा डालते हैं। लेकिन जब आप काम करने लगते हैं किसी फील्ड में और आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो काम आपके लिए चुटकियों का हो जाता है। तो ये जो हम कैथेटर यहाँ पे डालने जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेकंड चांस है। मतलब एक बार हमने डाला था और फर्स्ट बारी में ही हमने अच्छे से वो प्रोसीजर कंप्लीट किया था, और दूसरी बार में भी देखिए हमसे कैथेटर बिल्कुल सही से पड़ गया है, इसमें यूरिन भी आ रहा है। क्योंकि हमारे जीडीए के कोर्स में बहुत अच्छे से मैम ने इसका प्रैक्टिकल कराया था डमी के ऊपर, तो मुझे इसकी प्रॉपर नॉलेज थी कि किस तरीके से और कैसे किया जाएगा। तो कैथेटर डालने के बाद अब हम आ रहे हैं रूम से बाहर, और ये स्टेयर्स हो गए, इससे भी नीचे जा सकते हैं और लिफ्ट से भी। तो ये भी देख लीजिए, ये है हमारे इस हॉस्पिटल का लेबर रूम, और लेबर रूम में हमने अपना बैग रखा हुआ है क्योंकि कहीं पे जगह नहीं थी, और जितने भी प्राइवेट रूम्स थे वो सब लॉक करके रखे गए हैं। तो यही एक रूम है जहाँ पे एक गद्दा छोटा सा पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे अपना बैग वगैरह रख दिया था। और ये जो आप पैसे देख रहे हैं, हम पैसे लेकर के जा रहे हैं, तो आज हम अपने घर ले जाने वाले हैं अपनी सिस्टर के लिए यहाँ से समोसे। हमने उससे बताया था तो उसने डिमांड की है कि वहाँ से समोसे मेरे लिए भी लेकर के आना और हम भी खाएंगे। तो बस हम उनके लिए ही समोसे लेने जा रहे हैं और यहाँ से समोसे लेकर के घर जाएंगे। तो मेरी बस 8 से 2 बजे तक ड्यूटी थी और मेरा इतना ही काम था, और जो थोड़ा बहुत काम था अल्ट्रासाउंड वगैरह वो मैंने शूट नहीं किया। तो व्लॉग कैसा लगा आप सबको, कैसा लगा मेरा ये डे रूटीन नर्सिंग का। अब व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। काफ़ी दिनों के बाद हम आज ये व्लॉग डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा है। व्लॉग्स रखे हुए हैं लेकिन सच में एडिट करने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा है। कोशिश करेंगे कि आगे का व्लॉग जल्दी ही आए। और ये हमारे समोसे, तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आगे मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में, यहीं से स्टार्ट होगा सेकंड व्लॉग। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में आप कुछ भी लिख दीजिएगा अच्छा सा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन फ़ील होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, दुआ में।